आज बात करेंगे प्रतिरक्षा प्रणाली पे, इम्यून सिस्टम, और खासकर बच्चों, नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के बारे में। कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, कब कब लगाए जाते हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं और उनसे नुकसान क्या है। आज के इस समय में सरकार द्वारा एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि हर गांव में, हर शहर में, प्राइवेट संस्थानों में मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई सरकार द्वारा, जो कि हमारे इम्यूनिटी को, हमारे बच्चों को इम्यून करती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ जैसी संस्थाएं इसमें सहयोग करती हैं, इसकी मॉनिटरिंग करती हैं। वैक्सीन से हम बहुत सारी तरह की महामारियों से बच सकते हैं, उनसे हमको सुरक्षा मिलती है और एक सुंदर, सुखद और स्वस्थ जीवन मिलता है। सरकार ने लगभग सभी वैक्सीन्स जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुफ्त उपलब्ध करा रखी है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है। सबने देखा है, सबने इसका अनुभव भी किया होगा। कोविड महामारी में वैक्सीन जो आई, उसने हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को इतना मजबूत किया कि आज हम स्वस्थ बैठे हुए हैं और अपनों के साथ बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। अगर ये समय से वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तो दुनिया में बहुत सारे लोग मरे थे, अपने देश भी बहुत सारे लोग मरे, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक काफ़ी प्रभावी वैक्सीन रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज बात चल रही है गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन और बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में। हम आपको बताएंगे कि कब और कौन कौन से टीके लगते हैं, उनसे हमें फ़ायदा क्या है, और कुछ बातें हम वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन या टीका होता क्या है। टीका आपके शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली से के साथ मिलकर सुरक्षा का निर्माण करके बीमारियों या बीमारी के होने के जोखिम से हमको बचाता है। जब आपको टीका लगाया जाता है तो आपकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, उसको रिएक्ट करता है और ये बैक्टीरिया और वायरस, आक्रमणकारी रोगाणुओं को पहचानता है। अब टीका होता क्या है? किसी विशेष जीव, एंटीजन के कमजोर या निष्क्रिय हिस्से होते हैं जो शरीर के भीतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करते हैं। नए टीके में एंटीजन के बजाय एंटीजन के उत्पादन की रूपरेखा होती है। जैसे हम सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम सारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनका हम लाभ ले रहे हैं, उसी तरीके से हमें वैक्सीनेशन का भी लाभ लेना चाहिए। सरकार का एक मिशन ये भी है, स्वस्थ भारत। उसमें सरकार की तरफ से इतना प्रयास किया गया है कि हर आदमी की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए, चाहे वो पोषण के माध्यम से हो, चाहे वो वैक्सीनेशन के माध्यम से हो। तो हम सबको मिलकर इस कार्यक्रम में सहयोग करना चाहिए। अब बात करेंगे कि कब कब और कहाँ कहाँ ये टीके लगते हैं, शरीर के किस अंग में टीके लगाए जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के लिए जब पता चले कि वो गर्भवती हैं, तभी उनको पहला टीका लग जाता है टीडी का, टिटनेस और डिप्थीरिया का, और उसके 4 सप्ताह बाद उनको दूसरा टीका लगा दिया जाता है। अगर कोई महिला 36 माह मतलब 3 वर्ष के अंदर पुनः गर्भवती होती है तो उसे टीडी का बूस्टर डोज लगाया जाता है। इसकी मात्रा 0.5 ml होती है और जो बांह पे लगाई जाती है। अब जब शिशु का जन्म होता है तो जन्म के तुरंत बाद मतलब 24 घंटे के अंदर जो वैक्सीन लगाई जाती है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। हेपेटाइटिस बी, पोलियो और बीसीजी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो होती है वो 24 घंटे के अंदर लग जानी चाहिए, और नवजात शिशुओं में इसकी मात्रा जो होती है 0.05 ml। नवजात शिशुओं के लिए इसकी मात्रा जो होती है 0.5 ml, जो कि इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। बच्चे की जांघ पे लगता है ये टीका, मध्य जांघ के मध्य के आगे के जो बाहरी हिस्से में होता है उस तरह पे टीका लगाया जाता है। पोलियो की जो वैक्सीन होती है ओरली, OPV, वो भी न्यूबॉर्न बेबी में दिया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय। क्योंकि ओरल वैक्सीन है तो 2 बूंद जिंदगी के, जैसे अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते थे इसका, तो ये वही वैक्सीन है। और आप देख रहे हैं कि पोलियो खत्म हो चुका है लगभग देश से। तो ये वैक्सीन का ही कमाल है कि अब पोलियो ग्रसित बच्चे हमको नहीं मिलते हैं। तीसरी वैक्सीन जो है BCG, जो जन्म के समय लगा दी जाती है, ये हमारी रक्षा करती है ट्यूबरक्लोसिस से, और ये 24 घंटे के अंदर से लेकर 1 साल के अंदर लगाई जा सकती है। ये जन्म के समय दिया जाता है, और अगर डिलेड होता है तो 0.1 ml इसको लगाया जाता है।
और ये लगाई जाती है वैक्सीन इंट्राडर्मल, बाईं बांह के ऊपरी हिस्से में लगता है। सभी लोगों ने देखा होगा, अभी अपने घर में ही देखेंगे तो एक निशान सा बनता है, एक टीके का निशान बनता है, तो बेसिकली BCG का ही निशान होता है। अब जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है तो उसको कई सारी वैक्सीन दी जाती है। पोलियो, रोटावायरस, IIPV, PCV और पेंटावैलेंट, ये 5 वैक्सीन दी जाती हैं। पोलियो और रोटावायरस की वैक्सीन ओरली दी जाती है, मुंह में दवा डाली जाती है। IPV जो लगती है वो इंट्राडर्मल लगती है, दाईं बांह के ऊपरी भाग में दिया जाता है, जो 6 सप्ताह से लेकर 1 वर्ष के बीच में कभी भी लगाया जा सकता है। ये दाईं जांघ के मध्य से बाहर की तरफ लगाया जाता है ये। और पेंटावैलेंट जो होता है वैक्सीन 0.5 ml बाईं जांघ पे लगता है ये। अगली जो वैक्सीनेशन होती है, अगली वैक्सीनेशन की ड्यू डेट होती है वो 10 सप्ताह पे, पहला 0 डोज, दूसरा 6 सप्ताह पे, तीसरा 10 सप्ताह पे। इसमें 3 वैक्सीन दी जाती है, पोलियो वैक्सीन, रोटावायरस और पेंटावैलेंट। पोलियो और रोटावायरस जैसे पहले ही बताया है कि ओरली दिया जाता है, और पेंटावैलेंट बाईं जांघ में मध्य से थोड़ा बाहर की तरफ दिया जाता है वैक्सीन। उसके बाद 14 सप्ताह पे वैक्सीनेशन होता है, जिसमें 5 तरीके के वैक्सीनेशन होते हैं, पोलियो, रोटावायरस, IIPV, PCV और पेंटावैलेंट। इसमें पोलियो और रोटावायरस ओरली दिया जाता है, बच्चे के मुंह में डाली जाती है दवा ये। IIPV 0.1 ml लगता है ये, दाईं बांह के ऊपरी भाग में। PCV की ये दूसरी खुराक दी जाती है 0.5 ml, दाईं जांघ के मध्य के बाहरी हिस्से में लगाई जाती है वैक्सीन। और पेंटावैलेंट की तीसरी खुराक बाईं जांघ के मध्य से बाहरी हिस्से में ये लगाया जाता है। अब अगली वैक्सीनेशन जो होती है वो 9 माह पे होती है, जिसमें विटामिन A का खुराक दिया जाता है, IIPV दिया जाता है, खसरा या MR की वैक्सीनेशन की जाती है इसमें, PCV और JE ये वैक्सीन दी जाती है। चूँकि विटामिन A ओरली दिया जाता है, IIPV इंट्राडर्मल लगाया जाता है जैसे आपको पहले बताया जा चुका है, खसरा या MR की वैक्सीन सबक्यूटेनियस दिया जाता है, PCV इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है और JE इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। अगली वैक्सीन जो दी जाती है 16 माह से 24 माह के मध्य कभी भी दी जा सकती है वैक्सीन, कभी भी लगवा सकते हैं। विटामिन A की दूसरी खुराक दी जाती है, पोलियो, खसरा या MR की वैक्सीन दी जाती है, DPT और JE ये वैक्सीन लगाई जाती है। पोलियो और विटामिन A ओरली दिया जाता है, MR खसरा की वैक्सीन जो होती है सबक्यूटेनियस लगाई जाती है, स्किन के जस्ट नीचे से लगाई जाती है सबक्यूटेनियस रीजन में। DPT और JE ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगती है। 5 वर्ष की उम्र में DPT वैक्सीन दी जाती है। DPT का ये दूसरा बूस्टर होता है और ये इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। और 10 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष और 16 वर्ष में बच्चों को TD की वैक्सीन दी जाती है, जो कि इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो जो राष्ट्रीय टीका प्रणाली है, सरकार के द्वारा जो टीका प्रणाली बनाई गई है, उसमें सहयोग करें, बच्चों को टीका लगवाएं। अगर प्राइवेट में जो लोग लगवा रहे हैं वैक्सीन, वो 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में सारी वैक्सीन लगती है। क्योंकि सरकार मुफ्त में मुहैया करवाती है अपनी जनता के लिए, तो सरकार के जैसे हर कार्यक्रम में हम सहयोग करते हैं या उनसे लाभ लेते हैं, सरकार के हर कार्यक्रम का लाभ लेते हैं, तो ये भी एक लाभदायक चीज़ है। कहीं कहीं कुछ लोग होते हैं जो रेजिस्टेंस करते हैं, जो इसका विरोध करते हैं वैक्सीनेशन का। उनसे मेरा अनुरोध है कि आप इन चीज़ों को देखें, पढ़ें, इंटरनेट पे देखें, यूट्यूब पे देखें और इनके फ़ायदे को जरूर जानें। हाँ, वैक्सीन लगने से थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट आता है, क्योंकि बॉडी में एंटीजन गया है, वो रिएक्ट कर रहा है, तो बुखार आ सकता है, जहाँ वैक्सीन लगती है वहाँ रेडनेस हो सकती है, लालपन आ सकता है, दर्द हो सकता है, बच्चा रो सकता है, लेकिन 1-2 दिन रोएगा, लेकिन उसकी इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और जहाँ भी वैक्सीन लगता है वहाँ पे दवा दी जाती है आपको कि बच्चे को पिलाते रहें 4-4 घंटे पे। कुछ जगह आप आइस पैक से सिकाई कर सकते हैं। वो जो वैक्सीनेटर होता है, जो वैक्सीन लगाएगा, वो आपको ये सारी चीज़ें बताएगा, उसको फॉलो करेंगे। पुराने समय में देखते थे कहीं अगर हैजा हो गया तो पूरा गांव साफ हो जाता था, लेकिन अब इतना बढ़िया सिस्टम बना दिया सरकार के द्वारा कि बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। और बचाव ही इलाज है। अगर हमारा बच्चा स्वस्थ रहेगा तो हमारा परिवार भी खुशहाल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।